पुलिस वालों का काम यूं तो क्राइम रोकना और क्राइम करने वालों को पकड़ने का होता है, लेकिन कई बार ये पुलिस वाले ऐसे कांड भी करते हैं जिससे खाकी की खूब बदनामी होती है। अब हरियाणा पुलिस के जवान रविंद्र को ही ले लीजिए। साल 2017 में वो पुलिस में भर्ती हुआ। घर वालों ने एक सुंदर सी लड़की देख शादी भी करवा दी। भरा पूरा परिवार था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी फितरत नहीं छोड़ पाता। ऐसा ही कुछ रविंद्र के साथ भी हुआ था। पुलिस का ये मुलाजिम अपने साले की पत्नी के पीछे पागल था। साले मनोज की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसके बाद से ही रविंद्र की तमन्ना थी कि वो अपने साले की पत्नी संगीता को अपना बना ले। उसने धीरे धीरे संगीता से नजदीकियां बढ़ाई और फिर उस बेसहारा औरत को नौकरी लगवाने के नाम पर अपने साथ गुरुग्राम ले आया। रविंद्र मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग पलवल में थी और वो संगीता के साथ गुरुग्राम के सोहना कस्बे की एक सोसाइटी में रहने लगा। संगीता और रविंद्र अब लिव इन पार्टनर की तरह रह रहे थे, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी। करते भी कैसे? दोनों पहले से शादीशुदा जो थे। संगीता के पति मनोज की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन रविंद्र की पत्नी सुनीता जिंदा थी। लिहाजा दोनों ने शादी तो नहीं की, लेकिन लिव इन में रहने लग गए। करीब 1.5 साल लिव इन में रहने के बाद संगीता को रविंद्र का साथ अब अच्छा नहीं लग रहा था। 25 साल की संगीता ने अब सोहना में रहते हुए कुछ नए दोस्त बना लिए, जिनके साथ वो घूमने फिरने लग गई, पार्टी करने लग गई। रविंद्र को ये बात पता लगी तो उसका दिमाग खराब हो गया। जिस संगीता के पीछे वो पागल था, अपनी बीवी और परिवार तक की उसने परवाह नहीं की थी। वो संगीता अब उसकी बजाय अपने नए दोस्त में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लग गई थी। रविंद्र और संगीता के बीच अब इसी बात को लेकर झगड़ा भी शुरू हो गया। रविंद्र सवाल जवाब करता, मगर संगीता को ये पसंद नहीं था। उसे घुटन होने लगी। वो रविंद्र से कटने लगी, झूठ बोलने लगी, उसके सवालों का जवाब नहीं देती थी। रविंद्र का अब और दिमाग खराब होता रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पत्नी और परिवार तक को अकेला छोड़ दिया था, वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अंत में उसकी बेबसी इतनी बढ़ गई कि उसने संगीता को मारने की प्लानिंग कर ली। और फिर एक दिन जब संगीता अपने दोस्त के साथ घूम फिर कर वापस घर आई, तो रविंद्र ने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद रविंद्र ने अपना पुलिसिया दिमाग दौड़ाया और उसने सोचा कि अब उसे कहीं दूर भाग जाना चाहिए। लिहाजा वो पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन गया और फिर राजस्थान, लेकिन ज्यादा दिन कहाँ घूमता। आखिरकार वो पलवल वापस आ गया। इधर सोहना पुलिस ने उसे पलवल आते ही धर दबोचा और फिर उसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। रविंद्र और संगीता की इस प्रेम कहानी का अंत इतना बुरा होगा, ये शायद ही दोनों ने कभी सोचा होगा। लेकिन अब संगीता इस दुनिया में नहीं है। रविंद्र की जिंदगी जेल में कटेगी। परिवार, नौकरी सब खत्म हो गया। आपका इस पूरी कहानी पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी ये नई शुरुआत आपके सहयोग से और आगे बढ़ सके। धन्यवाद।